हेलो गाइस, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल विद्यासागर ऑफिशियल विद्या राय 7909। आज का जो टॉपिक मैंने लिया है उसका नाम रखा है धैर्य। जी हाँ, बिल्कुल हमारे जीवन में धैर्य का बहुत बड़ा महत्व है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आफत काल परखिए चारी। मतलब ये हुआ, सबसे पहले धीरज ही दिए हैं। ये धैर्य हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य को पूरा करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। सबसे बड़ा धैर्य हमको देखने को मिलता है सरकारी ऑफिस में, जिसमें सरकारी अधिकारी आपको इंतज़ार कराते हैं। उसी में कुछ लोग बौखलाकर गुस्से होकर समय से पहले चले आते हैं, तो कुछ लोग इंतज़ार करते रहते हैं, और जो लोग इंतज़ार करते हैं उनका काम हो ही जाता है। जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं उनको भी धैर्य की आवश्यकता है। अगर आपने एक बार कोशिश किया है, नहीं हुआ है, तो 2 गिनती बाकी है, दोबारा कीजिए। दोबारा अगर नहीं हुआ तिबारा कीजिए, यानी गिनती का आप अंत पूरा दीजिए, तो आपके लाइफ में बसंत को आना पड़ेगा। अगर आपके भाग में नहीं भी लिखा हुआ है, फिर भी आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और धैर्य रख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, तो आना ही होगा। इस बात को सबरी ने भी रामायण में दर्शाया है कि वो बचपन में, मतलब जवानी की अवस्था में उसकी शादी होने वाली थी, तो अपने शादी के प्रपोजल को ठुकरा कर मतंग ऋषि के आश्रम में चली गई थी और वहाँ उनका सेवा की और भगवान राम का इंतज़ार की। हालांकि मतंग ऋषि को भगवान राम दर्शन नहीं दिए, लेकिन उनकी जो शिष्या थी जिसका नाम सबरी था, उसको भगवान राम आए, उससे मिले और उनका उद्धार किया। हालांकि इंतज़ार उनके जो गुरु थे मतंग ऋषि, उन्होंने इंतज़ार नहीं किया था। और जीवन में इंतज़ार का ही दूसरा नाम धैर्य है। आप धैर्य रखिए। धैर्य में होता क्या है कि जब आपका लगे कि अब धैर्य टूट रहा है, तो समझिए कि आप सफलता के नज़दीक हैं, निकट है। क्योंकि धैर्य एक तरह का पहचान है। जब वह टूटता है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए किसी पेड़ में फल लगा हुआ है और वो फल अपने आप टूट जाता है, मतलब क्या, मतलब फल पका हुआ है। उसी तरह से जब आपका धैर्य टूटने लगे कि अब क्या करें क्या नहीं करें, यहाँ से भाग चले या कुछ करें, जब आपके मन में इस तरह के ख्याल आते हैं, तो उस समय आपको शांत रहकर इंतज़ार करना है। इंतज़ार इसलिए करना है क्योंकि आप सफलता के बहुत ही निकट है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा कि आपका किया गया एक एक इंतज़ार का क्षण बेकार चला जाएगा। कहा भी गया है, अंत भला तो सब भला, ऑल्स वेल दैट इन्स वेल। यानी आप शुरू से क्या हैं क्या नहीं है उससे कोई बहस नहीं है, अंत में आपने क्या किया। जैसे कोई बच्चा पढ़ने में शुरू में भोथ रहता है, जानकार नहीं होता है, टीचर उसको जैसे कहते हैं, और वो बच्चा का हंसी मजाक क्लास में उड़ता रहता है, लोग कहते हैं मंदबुद्धि है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है। लेकिन वह बच्चा अगर आगे चलकर किसी नौकरी में चला गया या कोई उच्च अधिकारी बन जाता है या फिर ज़्यादा पैसा कमाने वाला बन जाता है, तो समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, और यह काम अंत में होता है। इसीलिए कहा गया है, ऑल्स वेल दैट इन्स वेल, अंत भला तो सब भला। आपने कहानी भी सुना होगा बरदराज की। एक बरदराज नाम का लड़का था जो पढ़ने लिखने में बहुत ही कमज़ोर था। गुरुजी उसका नाम बहुत ही हे दृष्टि से लेते थे। उनको अपने ऊपर हीन भावना आता था कि मेरे यहाँ ऐसा भी शिष्य है जो 1 साल की पढ़ाई में कई साल लगा रहा है। तो एक दिन वापस उसको कर दिए, निराश हो गए गुरुजी कि ये लड़का पढ़ने वाला है नहीं, इसके भाग में विद्या नहीं है। उसको वापस कर दिए, और वो लड़का जब वापस जा रहा था तो इनार को देखकर, यानी इंदा को देखकर उसके मन में एक प्रेरणा जगी कि इंदा के कोर में कोमल रस्सी जो है वो बार बार आता जाता है, उसके रगड़ से पत्थर में दाग हो सकता है, तो मैं बार बार अभ्यास करूँगा तो अच्छा क्यों नहीं बन सकता हूँ, पढ़ने लिखने मुझे क्यों नहीं आएगा। और इसी बात को लेकर उसने धैर्य के साथ अभ्यास किया और कौमुदी सिद्धांत की रचना की, वही बरदराज।
तो कहने का अर्थ ये है कि धैर्य अंत का चीज है। हर जगह धैर्य बनाए रखिए, सफलता आपके निकट आ रही है। सवाल यहाँ ये है कि आप जिस रास्ते से जा रहे हैं शायद सफलता उस रास्ते से नहीं आ रही हो, नहीं तो आपका बीचे में भेंट हो जाता। इसलिए आपके पीछे पीछे सफलता आ रही है। ज़रूरत है धैर्य रखने की, और हमेशा याद रखिए धैर्य का फल मीठा होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अच्छी लगेगी तो एक लाइक तो बनता है। शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर